ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण परिवारों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। भगवती माँ रक्षा करना। कथा का पाठ 200। यस्मिन्निदं यत् चेदं तिष्ठत्वयोति जायते मोणयशेव अमरजाति स तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न सपर्शन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्र यासवा अंतर्बहिष्य विततं वयो मवनन्नु तो वस अमयम् देहेन्द्रिय प्राणमनोधि ओपमी यदसविद्या प्रचरन्ति कर्मसु नैवा नयदा लोमिवा प्रतपतं स्थानेषु तद् दष्टपदेशमेति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाय महाविभूतपत्ये सकल साथ अवत परिदृढ़ निकर कर्क कमल कुंडल कुंडमलोपपलात चरणारविंद युगल परम परमेष्ट नमस्ते। श्री शुकवाच भक्तायता परपन्ना विद्यामादिश्य नारदा अया विंग्रसा साकं धाम स्वंभू नम प्रभो चित्रकेतुष्ट विद्याता यथा नारद भाषिता धारयामास सप्ताहं भक्ष सुषामाहिता तत्तस्य सप्त रात्रान्ते विद्या धारमाणया विद्या धराधिपत्यं स लेवे अप्रतम नृपा तत्तः कतिपया ओ वीरविद्ये युधं नागोतहि जग्गाम देवदेवस्य शोषया चरणा अंतिकम। यह कार्य कारण रूप जग जिससे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पार ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्यापक हैं, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा का कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय और कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में
संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड अधिपति प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुँच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।